राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत और अखिलेश यादव को मिल गया मौका और कर दी बीजेपी पर चढ़ाई। वक्त की नजाकत को कैसे भांपना है, कोई अखिलेश यादव से सीखे। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। कानून के आगे सत्ताधारियों की मनमानी हो गई धराशायी और अखिलेश यादव ने याद दिला दी नानी, ऐसी वाट लगाई। सपा चीफ ने एक शब्द से कह दी 100% की बात और बीजेपी को ऐसा उठा के पटका कि अब सियासत में संभलना भी हो गया मुश्किल। 2024 में दिखेगा इसका सीधा असर। भले ही सत्ताधारी कितनी मनमानी कर लें, लेकिन जब कानून के सामने उन्हें पेश होना पड़ता है तो फिर अपनी करतूतों से पानी पानी हो जाते हैं और रही सही कसर विरोधी दलों के नेता कर देते हैं। एक बार फिर छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों को ऐसा धोबी पछाड़ दिया है कि उनके लिए सियासी तौर पर संभलना मुश्किल हो रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत से राहुल गांधी को राहत क्या मिली कि अखिलेश यादव को बीजेपी पर चढ़ाई करने का मौका मिल गया। और फिर क्या था, हर लगी न फिटकरी, सियासत का रंगी चोखा आ गया। तेल पानी लेकर बीजेपी के ऊपर अखिलेश यादव ने ऐसी चढ़ाई की कि अब बीजेपी की आंखों के आगे जुगनू नाच रहे हैं और जो मनमानी उन्होंने की थी उस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, लेकिन पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी। इस सजा के कारण उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज के द्वारा मामले में अधिकतम 2 साल की सजा देने के आदेश पर भी सवाल उठाया। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व का हो जाता है तो क्या ये प्रासंगिक आधार नहीं है। ट्रायल जज के द्वारा अधिकतम सजा देने की आवश्यकता पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इससे न केवल एक व्यक्ति का अधिकार प्रभावित हो रहा है बल्कि निर्वाचन क्षेत्र के पूरे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा पीठ ने टिप्पणी की कि अगर राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने और 29 दिन की सजा दी गई होती तो उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जाता। गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के दोष सिद्ध को अजीब फैसला बताया और सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में गांधी की दोष सिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित केवल बीजेपी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ही है। दूसरी ओर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा मोदी उपनाम वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि ये प्रधानमंत्री के उपनाम के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के पक्ष वाले वकील को जहां जमकर फटकार लगाई तो वहीं एक के बाद एक ऐसी टिप्पणियां की कि कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स दंग रह गया और कोर्ट के बाहर अखिलेश यादव ने ऐसी वाट लगाई है कि बीजेपी वालों को जवाब देते नहीं बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।